नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरु 2.0 के हिंदी प्लेलिस्ट में। आप बात करते हैं कि हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी ट्रिपल सी तथा जो उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें हिंदी अनिवार्य ही होती है लगभग। तो हिंदी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? लगभग सभी एग्जामों में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन हमको मिलते कहीं नहीं। तो आज मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आ रहा हूँ जो एग्जाम में पूछने के चांसेस 100% रहते हैं और बच्चे उस क्वेश्चन को उनको ढूंढ ही नहीं पाते हैं, कहीं मिल भी नहीं पाते हैं। सभी बच्चों पर बुक भी नहीं है। तो हम आज चैप्टर वर्णमाला के कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहीं नहीं मिलते हैं। तो आज मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूँ। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये मैं फिर बता दे रहा हूँ, यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश प्लस बीटीसी जो होता है टीटी, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार जरूर पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका क्वेश्चन मैंने लिखा है ध्वनि। ये तो आपको पता ही है, लेकिन क्या आपको ये पता है ध्वनि का लिप्त तरण कहलाता है? अब क्या कहलाता है? तो ध्वनि का लिप्त तरण कहलाता है वर्ण। इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ण। अगला क्वेश्चन है, वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? तो वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। फिर से, वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। स्वर क्या कहलाते हैं? हमें ये तो पता है स्वर क्या कहलाते हैं? स्वर जो उच्चारण में साफ हो, स्वतंत्र हो, उसे स्वर कहलाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो उच्चारण में क्या हो, स्वतंत्र हो, उससे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अगला है, व्यंजन किसे कहते हैं? जो व्यंजन क्या होते हैं? अभी ये तो हमने बताया स्वर कहते हैं। स्वर क्या हो, स्वतंत्र होते हैं, हम कोई भी काम अपने मन से कर सकते हैं। लेकिन व्यंजन क्या होते हैं? उनको किसी काम के लिए एक दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। इसका मतलब इनको किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? स्वर की। तो इसको क्या लिख सकते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक। अगला है, आगत स्वर। आगत स्वर कहलाता है। अब आगत स्वर क्या कहलाता है? आगत स्वर कहलाता है आ, उसके पद चंद्र बना होता है। अब अगला क्वेश्चन है, कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार मूल वर्ण हैं। अब कामता प्रसाद गुरु जी व्याकरण के बहुत ही महान जो कवि हुए हैं, जो गुरु हुए हैं, वो कामता प्रसाद गुरु जी हैं। अब उनके अनुसार मूल वर्ण कितने हैं? तो कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार मूल वर्णों की संख्या 43 है। अगला क्वेश्चन है, वर्णों में कितने भेद हैं? तो वर्णों के 2 भेद हैं। अब अगला क्वेश्चन है, हास्य स्वर की संख्या कितनी है? तो हास्य स्वरों की संख्या 4 है। संयुक्त स्वर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त स्वर किसके मेल से बने हैं? तो संयुक्त स्वर मूल स्वरों के मेल से बने हुए हैं। हिंदी में अयोगवा ध्वनियाँ हैं। अब हिंदी में अयोगवा ध्वनियाँ कितनी हैं? तो 2 हैं। कौन कौन सी हैं? आ और अंगा। ठीक। मूल ध्वनियाँ कितनी हैं? अयोगवा ध्वनियाँ कितनी हैं? 2 हैं। कौन सी? आह और अंगा। अगला है, पंचवर्ग। पंचवर्ग में व्यंजन क्या कहलाते हैं? पंचवर्ग में व्यंजन कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक। अगला है, हल। हलंत का चिन्ह जानते हैं? हल कब लगाया जाता है? तो हल लगाया जाता है मूल वर्णों के या मूल वर्णों में, मूल वर्णों के बाद या मूल वर्णों में। अगला क्वेश्चन है, संघर्षी ध्वनि। संघर्षी ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। अब संघर्षी ध्वनि के अंतर्गत क्या आते हैं? आपने जब वर्णमाला का शुरुआत पढ़ा होगा तो का, खा, गा, घा, अइया, ये सब कुछ जो पढ़ा होगा, तो उसमें जो मूल संघर्षी ध्वनि है वो कौन कौन सी है? श, सा, श, श, हा। सा, श, श, हा। ठीक। 4 है। स्पर्शी ध्वनि कितनी है? 4 है। उसके बाद आते हैं
अगला है अर्ध संवत्सर है। अर्ध संवत्सर कौन कौन से हैं? छोटी ई, छोटा ऊ। कितने हैं? 2 हैं। अर्ध संवत्सर कितने हैं? 2 हैं। संवत्सर कितने हैं? तो संवत्सर हैं बड़ी ई, बड़ा ऊ, 2 हैं। ठीक, समझ गए। अब अगला है अग्रस्वर है। अब अग्रस्वर कितने हैं? तो छोटी ई, बड़ी ई, मतलब बड़ी ई, छोटी ई और ए और आई। ठीक, ये क्या है? अग्रस्वर। अब मध्य स्वर कौन कौन से हैं? तो मध्य स्वर है छोटा आ। अगला है पश्च स्वर। पश्च स्वर के अंतर्गत क्या आते हैं? तो पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ और आ। ठीक, ये आते हैं पश्च स्वर के अंदर। मध्य स्वर के अंतर्गत आता है छोटा आ, अग्र स्वर के अंतर्गत आता है बड़ी, छोटी, ए और ए। अगला है व्याकरण की दृष्टि से था वर्ण का वैशिष्ट्य है। अब व्याकरण की दृष्टि से था वर्ण का वैशिष्ट्य क्या है? तो व्याकरण की दृष्टि से था वर्ण का वैशिष्ट्य है स्पर्श, अघोष, महाप्राण और दंते। ठीक, अगला क्वेश्चन है वृत्तमुखी स्वर। बहुत ध्यान से समझना, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। वृत्तमुखी स्वर क्या कहलाते हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ और औ। यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली बात क्या है? ये बहुत कन्फ्यूजन है। इन ये 4 1 2 3 4 5 और 6 और 7, इसको तो जरूरी पढ़ लेना कि यही क्वेश्चन बच्चों को नहीं मिलते हैं और सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कि इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से लगभग 100% पूछे जाते हैं, तो इसको जरूर पढ़िए। अगला क्वेश्चन है अर्धमुखी स्वर कहलाते हैं। वृत्तमुखी स्वर क्या कहलाते हैं? तो वृत्तमुखी स्वर कौन कौन से हैं? ये है आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। ठीक, इस वीडियो में मैं वर्णमाला के 20-25 क्वेश्चन जो भी लेकर आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो में अगले चैप्टर या इसी चैप्टर के बचे हुए क्वेश्चनों को लेकर आऊँगा। आप हमारी वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में अगला चैप्टर देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।